हमने महावृत्त मुद्रा, विपरीत करनी, योनि मुद्रा और वज्रोली मुद्रा की भी चर्चा करी थी। आज जो अभी चर्चा करने जा रहे हैं वो इससे आगे की मुद्रा है। तो वो क्या है? वो है पहले वज्रोली मुद्रा। मेरी आवाज आपको क्लियर है और पीपीटी दिखाई दे रही है? स्लाइड। यस सर। जी सर। ओके। तो हमने चर्चा कर ली थी इससे पहले की जो मुद्राएं थी उनकी। आज हम चर्चा करेंगे वज्रोली मुद्रा की, और इससे आगे की जो मुद्राएं हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो वज्रोली मुद्रा में क्या है, किस प्रकार से करते हैं? आपने ब्रह्मचर्य आसन किया होगा या तुलासन किया होगा, उसी प्रकार से दोनों हाथों को जमीन पर टिका करके पैरों को और सिर को आकाश में उठाना है। और ज्ञानियों ने इसे शक्ति संचार करने वाली तथा जीवन प्राप्त कराने वाली वज्रोली मुद्रा कहा है ना। वज्रोली मुद्रा मतलब शरीर को ऊपर उठाना है, पैरों को ऊपर उठाना है, सिर को ऊपर उठाना है। अब इसका लाभ क्या है? यह मुद्रा योगियों के लिए मुक्ति देने वाली है, हितकारिणी है और सिद्धिदायिनी तथा श्रेष्ठ है। योगियों को क्या क्या देने वाली है? हितकारी है, मुक्ति देने वाली है और सिद्धिदायिनी है और श्रेष्ठ भी है। ठीक है। इसके प्रसाद से बिंदु सिद्ध होने के कारण साधक ऊर्ध्व रेत रेतस्त्व में समर्थ होता है। मतलब जो बिंदु है, वीर्य है, उसको ऊपर ले जाने में समर्थ होता है। जब बिंदु सिद्धि प्राप्त कर ली जाती है तब पृथ्वी पर ऐसा कोई भी कार्य नहीं बचता कि जो वो सिद्ध ना कर पाए योगी। यदि भोगी मनुष्य भी इस मुद्रा का साधन करे तो उन्हें भी सिद्धियां प्राप्त होगी। तो दो ही चीजें याद रखनी है। एक तो टेक्निक, टेक्निक मतलब आपको हाथ को दृढ़ता पूर्वक टिकाकर पैरों को ऊपर उठा देना है, सिर को ऊपर उठा। क्या करेगी? हितकारिणी है, सिद्धिदायिनी है और श्रेष्ठ है, और बिंदु को ऊपर ले जाने वाली है। तो ये हुई आपकी वज्रोली मुद्रा। भोगियों के लिए भी सिद्धिदायक हो सकती है। तो ये थी आपकी वज्रोली मुद्रा। आगे चर्चा इस प्रकार से करना है, ये टेक्निक जो दी गई है। आगे आती है शक्ति चालिनी मुद्रा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी आपको किस आसन में करना है? शक्ति चालिनी मुद्रा को यहाँ पर बताया है, शक्ति चालिनी मुद्रा इस शतासन में करते हैं। तो वज्रासन में करते हैं, वज्रासन नाम दिया हुआ है। तो क्या है? मूलाधारे आत्मशक्ति, कुंडली पर देवता, सहता भुजंगकारा सार्ध त्रिवल या विंता। मतलब कि जो आपका मूलाधार में कुंडली 3.5 फेरा लगाए हुए सर्पणी के रूप में सो रही है, उसके सोते रहने पर जो जीव है वो अज्ञानी की अवस्था में है, इसलिए ज्ञान उत्पन्न ना हो तब तक इसका अभ्यास करते रहना चाहिए। इसका अभ्यास किस प्रकार से करना है, इसकी टेक्निक आगे दी गई है। तो इसमें क्या कहा गया है? जिस प्रकार कुंजी से ताला खोलने पर किवाड़ खुलता है, उसी प्रकार से कुंडली जागृत होने पर कुंडली जागृत होने पर ब्रह्मरंध्र खुल जाता है ना। ब्रह्मरंध्र खुल जाता है। ठीक, कुंडली जागृत होगी तो जो ब्रह्मरंध्र है, कपालरंध्र है, वो खुल जाएगा। अब इसकी टेक्निक दी गई है। तो वस्त्र नाभि को वस्त्र से लपेटकर एकांत में इसका अभ्यास करें। नग्न रहकर बाहर इस मुद्रा का अभ्यास निषिद्ध है। बाहर में इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। देखिए, एक बित्ता भर चौड़ा 4 अंगुल लंबा कोमल वस्त्र नाभि पर लगाकर कटी सूत्र में बांधे। मतलब ये कमर में बांधना है, एक बित्त चौड़ा होना चाहिए और 4 अंगुल लंबा कोमल वस्त्र नाभि पर लेकर कटी सूत्र में बांधना है, कमर में बांधना है। और शरीर में जो है भस्म भस्म लगाना है और सिद्धासन में बैठना है। और फिर प्राण को खींचकर अपान से युक्त करें तथा सुषुम्ना द्वार से चलती हुई वायु प्रकाशित न हो तब तक अश्विनी मुद्रा कोई गोई मतलब एनस रीजन को आकुंचन और प्रकाश आकुंचन और संकुचन करें। आकुंचन और प्रसारण मतलब जो आपका एनस रीजन है उसको आकुंचन प्रसारण करना है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से घोड़ा
स्टूल त्यागने के बाद वो अपने एनस रीजन को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। उसी प्रकार से करना है। कब तक करना है? जब तक कि सुषुम्ना द्वार से चलती हुई वायु प्रकाशित न हो, तब तक इसको करते रहना है। इस प्रकार वायु के रोकने से कुंभक द्वारा जो सर्प रूपणी कुंडली जागृत होकर होकर मार्ग में ऊपर खड़ी हो जाती है। मतलब कि जो मूलाधार था उसमें जो कुंडली सोई हुई है, अब ये जब क्रिया करेंगे, ये जो वस्त्र लपेट कर, एक पत्ता चौड़ा 4 अंगुल लंबा वस्त्र लपेट कर नाभि में, कमर में लपेट कर सिद्धासन में बैठकर प्राणवायु को खींचेंगे और अश्विनी क्रिया करेंगे, अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करेंगे। यानी एनएस रीजन को खींचेंगे और संकुचित करेंगे और उसको रिलैक्स करेंगे। तब तब जाके जो सर्प रूपणी कुंडली जागृत होकर ऊपर वाले मार्ग में, मतलब सुषुम्ना मार्ग में वो खड़ी हो जाती है। तो शक्ति चालिनी मुद्रा, तो यही क्या है? शक्ति चालिनी मुद्रा है। और इस शक्ति चालिनी मुद्रा के अभ्यास के बिना जो है वो योनि मुद्रा जो आपने पीछे देखी, उसकी सिद्धि नहीं होती। किसके बिना? योनि मुद्रा के बिना, शक्ति चालिनी मुद्रा के बिना योनि मुद्रा की जो है वो सिद्धि नहीं होती। पहले शक्ति चालिनी मुद्रा का अभ्यास करें, फिर योनि योनि मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। पहले शक्ति चालिनी को करना है, फिर योनि मुद्रा को करना है। ठीक, इस प्रकार शक्ति चालिनी मुद्रा जो उन्होंने कही गोपनीय रखनी चाहिए। इससे क्या होगा? सर्व सिद्धि प्राप्त होगी, सभी रोगों का नाश होगा, उससे विग्रह सहित सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आई आपको शक्ति चालिनी मुद्रा। इसमें कोमल जो वस्त्र लेना है, एक बित्ता चौड़ा, 4 अंगुल चार अंगुल चौड़ा, है ना, और नाभि पर उसको लपेट लेना है, कमर में भस्म लगाना है, सिद्धासन में बैठना है, प्राण को खींचकर अपान में लगाना है, और सुषुम्ना द्वार से चलती हुई जो वायु है उसको प्रकाशित ना हो तब तक जो है अश्विनी क्रिया करते रहना है। तो ये आपको समझ में आई कि नहीं आई? आ गई सर। इससे भी जो है जरा मरण का नाश होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है जरा सर मरण। थोड़ा धीरे करवाओ, थोड़ा स्पीड ज्यादा है। जरा मरण नाश जी। स्पीड ज्यादा है सर, थोड़ा धीरे करवाओ। ओके, इस ये समझ में आ गई कि और एक बार और समझाए? आ गई सर समझ। एक एक बार और समझ लीजिए। देखिए, थोड़ी और इजी भाषा में समझाए कि मूलाधार में आत्मशक्ति रूपी जो कुंडली है वो 3.5 फेरे लगाए सोई हुई रहती है। ठीक है, अब वो रही है 4 अंगुल चौड़ा और एक बित्ता लंबा जो वस्त्र है, उसे धागे को लेकर नाभि पर बांधना है, कमर में बांधना है, भस्म लगाकर सिद्धासन में बैठना है। ठीक, यही शक्ति चालिनी मुद्रा जो है हठप्रदीपिका में भी है, वहां पर वज्रासन में बैठने को कहा है और यहाँ पर सिद्धासन में बैठना है। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाए कि शक्ति चालिनी मुद्रा को किस आसन में बैठकर करते हैं? योनि मुद्रा को भी सिद्धासन में करते हैं और शक्ति चालिनी मुद्रा को भी सिद्धासन में बैठकर करते हैं। फिर क्या करना है? नासिका में प्राण खींचकर अपान में लगाए, अपान नीचे है ना, और प्राण ऊपर से लिया तो उसको खींचकर लगाना है अपान में, और अश्विनी मुद्रा करना है। अश्विनी मुद्रा मतलब एनस रीजन को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना है। तो ये हो गई शक्ति चालिनी मुद्रा की प्रक्रिया कि क्या करना है। और इसी में एक बात और कही, योनि मुद्रा के बिना शक्ति चालिनी जो है वो सिद्धि नहीं होती। पहले शक्ति चालिनी का अभ्यास करना चाहिए, फिर योनि मुद्रा करनी चाहिए। तो इससे क्या हो गया? जरा मरण का नाश होगा और जिस भी कार्य में सिद्धि चाहता है वो कार्य कर पाएगा। कौन? योगी। और सभी रोगों का नाश होगा। ये इसके हो गए लाभ। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, ये इसी प्रकार से आपको नोट्स बनाना है जैसे मैंने आपको बताया। पहले टेक्निक, उसमें करने क्या है क्रमबद्ध रूप में, और उसका लाभ क्या है श्लोक के अनुसार। आगे बढ़े, समझ में आए ये? यस सर। तो ये मुद्रा कौन से आसन में करना चाहिए? सिद्धासन। सिद्धासन में।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सी मुद्रा है? वो है ताड़ागी मुद्रा। ताड़ागी मुद्रा में क्या बताया है कि इसमें जो है पश्चिमोत्तानासन में बैठे और पेट को फुलाए और फिर भीतर की ओर ले जाए। मतलब जैसे ताड़ागी, ताड़ागी का मतलब ही ताड़ाग, ताड़ाग मतलब होता है तालाब। तालाब में जिस प्रकार से तरंग उठती है उसी प्रकार से पश्चिमोत्तानासन में बैठकर जो पेट है उसमें तरंग सी उठानी है। ठीक है, इसमें भाषा क्या दी गई है? पश्चिमोत्तानासन में बैठे और पेट को इस प्रकार फुलाए मानो भीतर पानी भरा। यह महत्वपूर्ण मुद्रा है। इससे क्या होता है? इससे बुढ़ापा एवं मृत्यु का भय दूर हो जाता है। जरा मृत्यु विनाशनी, जरा मृत्यु विनाशनी शक्ति चालन से भी हो रहा था, और आगे जो प्रीवियस मुद्रा पढ़ी उनसे भी हो रहा था। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए कि जरा मृत्यु विनाशनम किन मुद्राओं से होता है, तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, समझ में आई है ताड़ा की मुद्रा? जी सर। आगे बढ़ते हैं मांडू की मुद्रा। तो मांडू की मुद्रा क्या है? इस प्रकार से देखिए, ये इस प्रकार की स्थिति बनाकर करना है। पश्चिमोत्तानासन पर मांडू की मुद्रा क्या है कि इसमें किसी भी आसन में बैठ करके, इसमें कोई आसन का नाम नहीं दिया है, किसी भी आसन में बैठ करके मुख को बंद करके तालू में जिह्वा को घुमाना है। तालू में जिह्वा को घुमाना, ऊपर नीचे करना है। जिह्वा से शस्त्रार से जो टपक रहा है सुधारस, सोमरस, उसको धीरे धीरे पान करना है। ठीक है, मतलब कि जो जिह्वा है उसको घुमाना है अंदर ही अंदर, और जो शस्त्रार से, सोम मंडल से जो सुधा रस, अमृत रस टपक रहा है उसको धीरे धीरे पान करना है। यही क्या है? मांडू की मुद्रा कहलाती है। इसके अभ्यास से क्या हो गया? इससे अभ्यास से होगा बलितम पलतम नैव जायते नित्य यौवनम। मतलब बलितम पलतम होगा, यानी कि जो बाल बलितम पलतम जो बाल और बाल पक रहे हैं और झुर्रियां पड़ रही हैं वो नहीं होगा, वो रुक जाएगा और नित्य यौवन बना रहेगा। ये इसका लाभ है। ठीक है, समझ में आया आपको? जी सर। झुर्रियां झुर्रियां पड़ना और बालों का सफेद होना ये रुक जाता है। किससे? ये मांडू की मुद्रा से। और नित्य यौवन बना रहता है ना? क्वेश्चन आ जाए नित्य यौवन किस मुद्रा से बना रहता है, तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि ये मांडू की मुद्रा है। आगे सर जो है नित्य योगन का अर्थ क्या होता है? नित्य यौवन का मतलब यौवन, युवा अवस्था बनी रहती है इसके अभ्यास से। ओके ओके। नित्य यौवन, युवा अवस्था, स्थायी यौवन बना रहता है। मतलब कि जो इस मुद्रा का अभ्यास करता है वो उसमें बुढ़ापे के सिम्टम नहीं दिखते, इस प्रकार से मान लीजिए। ठीक है, समझ में आई? जी सर। अब आती है संभवी मुद्रा। संभवी मुद्रा को क्या कहते हैं? कुलवधु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुलवधु, कुलवधु। कुलवधु के समान। कुलवधु। ये यहाँ पर भी कही गई है कुलवधु, और आपके घेरन सेंटर हट परिक्रमा में भी कही गई है। तो ये इसका इसका तात्पर्य क्या है? तो इसमें क्या है? दृष्टि जो है वो भावों के मध्य स्थिर कर स्वयं पर अर्थात अपनी आत्मा पर ध्यान करना है। यही संभवी मुद्रा है। जो दृष्टि है वो भावों के मध्य में रखनी है और अपनी आत्मा का ध्यान करना है। तो यही क्या है? संभवी मुद्रा है। आत्माराम, आत्मनिरीक्षण पर ध्यान करते हैं। ठीक, ये और फिर क्या बताया है? तंत्र शास्त्र का यह गुप्त अभ्यास है, बहुत गुप्त अभ्यास है। क्वेश्चन आ जाए कि तंत्र शास्त्र का जो है गुप्त अभ्यास कौन सा है, तो आपको ज्ञात होना चाहिए। ठीक, कि ये जो संभवी मुद्रा है वो है। चलिए, अब क्या है? वेद शास्त्र और पुराण सर्वसाधारण स्त्री के समान है और संभवी मुद्रा कुलवधु के समान है। जो जो ये वेद, ये लिखा है ना, वेद शास्त्र पुराणानि सामान्य गणका एवं,
मतलब कि ये जो वेद शास्त्र पुराण है ये और जो स्त्रियां हैं उनके समान है, लेकिन जो संभवी मुद्रा है वो कुल वधु के समान है। कुल वधु मतलब कि जो कुल की वधु रहती है, कुल की पुत्री रहती है, उसके समान है, उसके समान उसको गुप्त रखना चाहिए। इसका अभ्यास करने वाला साधक स्वयं आदिनाथ नारायण तथा जगत सृष्टा ब्रह्मा ही है। मतलब जो इसका अभ्यास करता है वो क्या है, वो स्वयं ब्रह्मांड है। लिखा हुआ है नारायण स्वयं, वो स्वयं नारायण है, आदिनाथ नारायण है, जगत सृष्टा है। क्या लिखा, जगत सृष्टा ब्रह्मा ही, वो जगत सृष्टा ब्रह्म जिसने जगत की रचना की, यानी ब्रह्मा जी वो स्वयं है जो इसका अभ्यास करता है। वो यह कथन सत्य समझो कि संभावी मुद्रा का ज्ञाता पुरुष ब्रह्म रूप ही, साक्षात ब्रह्म रूप ही हो जाता है। मतलब जो इसका अभ्यास करता है संभवी मुद्रा का, वो साक्षात ब्रह्म रूप ही हो जाता है। जगत का सृष्टा ब्रह्म ही है और वो साक्षात ब्रह्म रूप ही हो जाता है। फिर क्या दिया हुआ है, जो इसमें ये बताया संभवी मुद्रा का वर्णन किया गया है। अब पंच धारणा मुद्रा को कहते हैं। तो इसके सिद्ध होने पर ऐसा ऐसा कौन सा कार्य है जो सिद्ध ना हो सके, मतलब सभी प्रकार के कार्य सिद्ध हो सकते हैं। इन पंच धारणाओं के सिद्ध होने पर मनुष्य शरीर से ही स्वर्ग में आ जा सकता है और इनके द्वारा उसकी गति मन के समान हो जाती है। खेचवत्व की भी प्राप्ति इसके होती है। मतलब इससे ये दिया गया है कि ये जो संभवी मुद्रा है, इसके अभ्यास से पंचधारणा मतलब इसके अभ्यास से पंचधारणा का भी अभ्यास हो जाता है, पंचधारणा का अभ्यास कर सकते हैं। तो इसके सिद्ध होने पर ऐसा कोई भी कार्य नहीं है कि जो व्यक्ति न कर सके, जो साधक न कर सके। और पंचधारणों की सिद्धि होने पर मनुष्य स्वर्ग में आ और जा सकता है ना। तो इसके द्वारा उसकी गति मन के समान हो जाती है, मतलब मन के समान चलने लगती है, तीव्र हो जाती है। और आकाश में खेचरत्व न चांदना था, और खेचर मतलब आकाश में विचरण करने वाला हो जाता है। इसमें ये जो पंचधारणा दिया गया है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का है, तो आपको इस प्रकार से याद रखना है कि पंचधारणा से जो लाभ प्राप्त होता है वो इस संभवी मुद्रा से भी होता है ना। सर वो ना मैंने ऐसे लिखा हेडिंग में कि पंच धारणा के संयुक्त फल। है पंचधारणा के संयुक्त फल इस संभवी से मिलते हैं, ऐसा। बोलिए आप कौन बोल रहे थे। हाँ जी वही लिखा है सर मैंने ना। ठीक है, तो ये में आई आपको संभवी मुद्रा। दृष्टि इसमें भूमध्य पर रखना है, आत्मा का ध्यान करना है। इससे क्या होगा, इस ये कुलवधु है और इससे जो जानता है वो स्वयं नारायण है, वो ब्रह्मा है और वो साक्षात ब्रह्म रूप ही मानव। ये चीज याद करने लायक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वो कौन सी मुद्रा है, अब है अश्विनी मुद्रा। अश्व मतलब होता है घोड़ा, है ना। तो अश्विनी मुद्रा क्या बताइए, आकुंचेत गुदाद्वारम प्रकाशित पुनः पुनः। मतलब कि जो गुदाद्वार है, एनस रीजन है, उसका उसका बार बार संकोच करना है। संकोच मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना है, और प्रसार प्रसार करे, उसको खोल दे, रिलैक्स करे। तो यही क्या है, अश्विनी मुद्रा है। इससे कुंडली जागरण होता है। भवेत अश्विनी मुद्रा शक्ति प्रबोधन कारिणी। मतलब कि इस अश्विनी मुद्रा से क्या होगा, कुंडली जागरण होगा, शक्ति प्रबोध। क्योंकि जो आपका एनएस रीजन है, एनएस रीजन में ही आपका क्या है, मूलाधार चक्र है। तो वहां पर इसकी एक्टिविटी हो रही है, आकुंचन प्रसारण हो रहा है, तो क्या होगा, वहां से शक्ति का जागरण होगा, यानी कुंडली जागरण होगी। ठीक है। और क्या जी है, सर।
और क्या, अश्विनी अश्विनी परम मुद्रा गुहि रोग विनाशिनी, मतलब कि अश्विनी जो है वो गुहि रोगों को नष्ट करने वाली है। गुहि रोग मतलब एनस रीजन के जो रोग हैं उनको दूर करने वाली। अब यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से गुहि रोग लिखा है, कहीं पे आर्स आ जाए, बवासीर आ जाए, कुष्ठ रोग आ जाए, तो वो भी ये इसी के अंतर्गत आएगा, क्योंकि उन्होंने गुहि रोगों के अंतर्गत बहुत सारे रोग होते हैं बड़ी आंत से रिलेटेड, एनस रीजन से रिलेटेड, तो वो गुहि रोगों को नष्ट करने वाली तथा शारीरिक शक्ति बढ़ाने वाली है। जो आपका मूलाधार चक्र है वो फिजिकल, जो फिजिकल बॉडी है उसको उसको मतलब उससे संबंधित है, तो शारीरिक शक्ति को बढ़ाने वाला है ना। और अकाल मृत्यु का हरण करने वाला है। क्या लिखा, अकाल अकाल मरणम हरेत, अकाल मृत्यु जो अकाल मृत्यु को हर लेता है, कौन हर लेती है, अश्विनी मुद्रा। तो दो ही चीजें याद रखनी कि गुदा का आकुंचन प्रसारण करें, ये अश्विनी मुद्रा है, और इससे कुंडली जागरण होगा, गुहि रोगों का नष्ट होगा, शारीरिक शक्ति बढ़ाने वाली है और अकाल मृत्यु का हरण करने वाली है। ठीक, स्पष्ट हो गई अश्विनी मुद्रा। होती है। और दूसरी मुद्रा पाशनी मुद्रा। पाशनी मुद्रा क्या है, दोनों पैरों को कंठ के पीछे, देखिए ये कंठ के पीछे पीछे की ओर ले जाकर उसे परस्पर मिलाकर पास पास मतलब फंसा, पास के समान दृढ़ता से बांध ले। जैसे आप कभी पानी भरने जाते होंगे, आपके अगर आपने कभी भरा हो पानी, तो कुआं में जब वो डालते हैं क्या बोलते हैं, मटका, तो उसमें पांस लगा लेते हैं। उसी प्रकार से इसमें कहा गया है कि दोनों पैरों को कंठ के पीछे ले जाकर परस्पर पांस के समान दृढ़ता से बांध ले। किसको, हाथों से। यह शक्ति को जागृत करने वाली पाशनी मुद्रा है। यह भी शक्ति प्रबोध कारिणी है। आपने पीछे देखी अश्विनी मुद्रा भी शक्ति प्रबोध कारिणी है, और ये पाशनी मुद्रा जो है वो भी आपकी शक्ति प्रबोध कारिणी है। और क्या गया पाशनी, और क्या बताया गया, पाशनी मैथी मुद्रा वह पुष्टम विधायनी, यह बल और पुष्टि देने वाली है, बल और पुष्टि देने वाली है। सिद्धि की आकांक्षा, आकांक्षा मतलब इच्छा रखने वाले योगी को प्रयत्न पूर्वक इसका अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें दोनों पैरों को कंठ के पीछे ले जाकर पास के समान लॉक कर लेना है। और यही मुद्रा जो है पाशनी मुद्रा है, ये जो है शक्ति को जागृत करने वाली है, बल और पुष्टि देने वाली है। जो सिद्धि की इच्छा रखते हैं उनको इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। समझ में आई आपको मुद्रा? मेरी आवाज आ रही है? आप सब लोग हैं यहाँ पर? जी सर। सर सर ये कर्ण पीड़ासन कितनी है ना सर? हाँ, कर्ण पीड़ासन की जैसी स्थिति है, लेकिन कर्ण पीड़ासन में हाथ इधर इधर चले जाते हैं, पैरों की तरफ लॉक होते हैं, यहाँ पर आगे रखते हैं। लेकिन इसमें देखिए उनको लॉक किया है ना, ये एक दूसरे के हाथ को, मतलब बाएं हाथ से दाहिने हाथ को, दाहिने हाथ से बाएं हाथ को परस्पर पांस बना लिए जिससे छूटे नहीं। ठीक है, समझ में आई? आगे की मुद्रा है, आगे की क्या है, का की मुद्रा। तो इसमें क्या है, कौए की चोंच के समान जो है, कौए की चोंच के समान मुख को करके, है ना, मुख को करके वायु का पान सने सने करना है। वायु का पान सने सने मतलब धीरे धीरे पान करे। काक, काक मतलब कौआ, कौए की चोंच के समान, जैसे कौआ जो है वो चोंच से खाना खाता है, उसी प्रकार से आपको वायु का पान धीरे धीरे करना है। तो इससे क्या होगा, का की मुद्रा देशम सर्व रोग नाशनी, यह भी जो है सभी रोगों का नाश करने वाली है। और का की मुद्रा परम मुद्रा, ये जो है सभी मुद्रा में परम मुद्रा कहा गई है। आपको पूछ लिया जाए कि जो जितनी भी मुद्रा है उनमें से परम मुद्रा
कौन सी है, तो वो का की मुद्रा है ना। और इसको भी गुप्त रखना चाहिए। इस मुद्रा के अभ्यास से कौए के समान रोग राहित्य की जो स्थिति है वो प्राप्त होती है। रोग राहित्य मतलब कि जो कौआ है वो रोग के कारण नहीं मरता, उसको मतलब बीमारी नहीं होती है ना, बीमारी से कौआ कभी नहीं मरता। उसी प्रकार से अगर इसका अभ्यास करेंगे तो जो योग साधक जो इसका साधन करेगा, उसके उस व्यक्ति की जो बॉडी है वो रोग रहित हो जाएगी, अर्थात उसे कभी रोग नहीं व्यापेगा इस मुद्रा का अभ्यास करने पर। तो रोग रहित शब्द भी आपको याद रखना है, क्योंकि वो भी आपको आ सकता है ना। काकन काक बन्नी रुचो भवेत, ये इसका वो है, संस्कृत है, और रोग रहित हिंदी है। तो ये का की मुद्रा आ गई समझ में आपको? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मातंगी मुद्रा, तो मातंगी मुद्रा, मातंग कहते हैं आपके, मातंग कहते हैं किसको, हाथी को। तो इसमें क्या है, हाथी के समान जो है मुख को जल में भरना है और नासिका से निकालना है, नासिका से भरना है और फिर मुख से निकालना है। जिस प्रकार से हाथी जो है वो पानी भरता है और छोड़ता है, उसी प्रकार से इस मुद्रा में भी करना है। तो क्या लिखा है इसमें, कंठ में जल में कंठ पर्यंत, जल में कंठ पर्यंत खड़े होकर नासिका से जल खींचकर मुख द्वार से बाहर निकालना, फिर मुख द्वारा जल खींचकर नासिका से निकालना। इसका अभ्यास बार बार करना चाहिए। यह जो है मातंगी नाम की परम मुद्रा है। ये भी मुद्रा परम है, और जो आपने काकी मुद्रा पढ़ी वो भी परम मुद्रा है। तो ये समझ में आई कि ये एक प्रकार से इसमें शीत क्रम और व्युत क्रम की क्रिया करना है, लेकिन जल में कंठ पर्यंत, मतलब ये आपका जो जैसे तालाब है, नदी है, वहां पर खड़े होकर कंठ तक जल आ जाए, फिर मुंह में जल भरिए, नाक से निकालिए, नाक में जल भरिए, मुंह से निकालिए। तो इसका अभ्यास बार बार करना चाहिए। यही क्या है, मातंगी मुद्रा है। तो इसकी सिद्धि होने पर जरा मरण नहीं होगा, जरा मृत्यु विनाशनी लिखा हुआ है। और क्या होगा, इसे किसी जन रहित एकांत स्थान में एकाग्रचित करना चाहिए, मतलब कि जहाँ पर लोग बाग ना हो, जन रहित, जहाँ पर जनसंख्या ना हो, ऐसे स्थान में जाकर, एकांत स्थान में जाकर एकाग्रचित होकर करना चाहिए। और इस अभ्यास से क्या होगा, हाथी के समान जो है बल की प्राप्ति होगी, है ना। इसकी सिद्धि होने पर योगी हाथी के समान बलवान होगा और वो सदा सुखी रहेगा। सुख अत्यंत मनुष्यते, कि वो जो योगी है वो अत्यंत सुखी रहेगा, बलवान रहेगा। और इस मुद्रा को यत्न पूर्वक करना चाहिए, मतलब जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके अनुसार इस मुद्रा को करना चाहिए। तो ये आपको समझ में आई मातंगी मुद्रा। कंठ तक जल भर के खड़े होना है, वायु पानी लेना है मुंह से, नाक से छोड़ना है, नाक से लेना है, मुंह से छोड़ना है। क्या होगा, मातंगी पूरी मुद्रा है, जरा मृत्यु विनाश होगी, एकांत स्थान में एकाग्रचित करना चाहिए, और क्या, हाथी के समान बल की प्राप्ति होगी। ये हुआ आपकी मातंगी मुद्रा। अब आती है आपकी भुजंगिनी मुद्रा। तो भुजंगिनी मुद्रा क्या है, मुख को फैलाकर खोलकर कंठ से वायु का पान करें। जिस प्रकार से सांप जो है वायु का पान करता है मुख को ऊपर की ओर करके, उसी प्रकार से कंठ से वायु का पान करें, यह भुजंगी मुद्रा कहलाती है। यह भी जो है जरा मृत्यु विनाशनी है, और अजीर्ण आदि सभी उदर संबंधी रोग जो है वो नष्ट होते हैं। क्या, उदरे रोग मजीर्ण आदि विशेषता है ना। तत् सर्वनाशे नाशे दासु यत्र मुद्रा भुजंगिनी। ठीक है, तो ये हुई आपकी भुजंगिनी मुद्रा। ठीक, तो ये आपकी 16 मुद्राएं इस प्रकार से थी। इसमें आपने 4 बंध देखे, 5 मुद्राएं, 5 धारणा देखी, 16 मुद्राएं देखी, सबको मिलाकर मुद्रा ही कहते हैं। ठीक, तो
ये जो भुजंगनी है वो भी जरा मृत्यु को विनाश कर रही है। आपने मातंगनी पढ़ी, काकी पढ़ी, वो भी जरा मृत्यु को विनाश कर रही थी। तो ये समझ में आई भुजंगनी मुद्रा। भुजंगनी सांप से रिलेटेड है। हेलो, आप है यहीं पे? ये समझ में आ गई मुद्रा? यस तो सर। मुद्रा से कहीं ना कहीं से एक आध क्वेश्चन बन ही जाता है ना? तो आपको इस प्रकार से याद रखना है। इनका कंक्लूजन क्या है कि ये मुद्राएं किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। तो महर्षि राजा से कहते हैं, हे चंड कपाली, अभी तक जो मुद्राएं मैंने बताई हैं सभी इच्छाओं को पूर्ति करने वाली हैं, जरा मृत्यु को दूर करने वाली है। अभी सभी मुद्राओं का कॉमन लाभ क्या है? सर्व सिद्धि नाम, जो सभी सिद्धियां प्राप्त कराएंगी और जरा मरण का नाश करेंगी। सटाय भक्ति हीनाय चा ना देहम यस यत कश्यचित, मतलब जो व्यक्ति सट है, सट मतलब मूर्ख है और भक्तिहीन है, उनको इन मुद्राओं का ज्ञान नहीं देना चाहिए, है ना? तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किरण संहिता के अनुसार जो है मुद्राओं का ज्ञान किन व्यक्तियों को नहीं देना चाहिए, तो या फिर किन व्यक्तियों को देना चाहिए। तो जो भक्तिहीन है, भक्ति रहित है, और या भक्ति में लीन है, सट है, मूर्ख है, खल है, कामी है, तो किनको देना चाहिए, किनको नहीं देना। भक्ति में लीन है उसको तो देना चाहिए, जो अच्छा व्यवहार करने वाला उसको देना चाहिए। तो दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। और इन्हें अत्यंत गोपनीय रखना चाहिए, है ना? गोपनीय मतलब कि छुपा कर रखना चाहिए। छुपाकर इन द सेंस कि इन्हें गुप्त रखना चाहिए, गोपनीय। इन मुद्राओं से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। जो मुद्राएं दी है वो भोग भी, इन मुद्राओं से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होगी। यह ज्ञान उन्हें ही दिया जाता है जिन्होंने गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित किया हो और अच्छे घराने के हो। देखिए ऐसा भी दिया है कि गुरु के चरणों में समर्पित हो और जिन अच्छे घराने से हो, जिनके मन में शांति का साम्राज्य हो, है ना? शांति नहीं है और आप इन मुद्राओं का ज्ञान दे रहे हैं तो फिर फलित फुलफित नहीं होगी। ठीक। और क्या 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 कहा गया है? इनके नियमित अभ्यास से सब रोगों का निवारण होता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, बुढ़ापे जरा मृत्यु की चिंता नहीं रहती है, साधक को न मृत्यु छू सकती है न बुढ़ापा, इसे उसे जल वायु अग्नि किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। और इनसे लाभ भी बताया गया है। काश श्वास प्रिय कुष्ठम श्लेष रोगाश्चित विवंसति, ये आपको याद रख लेना है ना? कि मुद्राओं के अभ्यास से काश मतलब खांसी, श्वास मतलब लंग्स से संबंधित बीमारियां, प्लीह मतलब प्लीहा स्प्लीन जो एनलार्ज हो जाता है वो, कोष्ठबद्धता, श्लेष मतलब कफ रोग आदि, विवंसति 20 प्रकार के जो कफ है वो, सर्दी आदि 20 प्रकार के कफ तकलीफ का नाश हो जाता है इन मुद्राओं के अभ्यास से। आयुर्वेद में आपने देखा होगा, बात में 80 प्रकार के रोग हैं, पित्त में 40 प्रकार के और कफ में 20 प्रकार के। तो जो 20 प्रकार के रोग हैं वो आपके इन मुद्राओं के अभ्यास से नष्ट हो जाते हैं, है ना? दूर हो जाते हैं। यही जो है धोती का लाभ भी बताया है, किसमें? हठपेर दीपिका में, का श्वास प्ले कुष्ठम, हठपेर दीपिका में धोती का भी लाभ बताया है। आप लोग रिवीजन कर रहे हैं, शायद आपको पता होगा। तो यही थी मुद्राओं का कंक्लूजन कि सट और मतलब मूर्ख और भक्तिहीन को नहीं देना चाहिए, सभी सिद्धि प्राप्त होती है, जरा मरण का विनाश होता है ना? और अग्नि वायु जल ये तीनों में भय नहीं होना चाहिए, और दमा यकृत कोढ़ सर्दी आदि 20 प्रकार के कफ रोगों का नाश होता है। ये थी आपकी मुद्राएं। तो मुद्राएं की चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। अब इसकी क्वेश्चन एंड आंसरिंग करते हैं। अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। किसी की कुछ क्वेरी हो तो पूछ लीजिए।